प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा और इसका पहला पार्ट आप सबने देखा है, नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे की साइड में। तो आप पहले इसका पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद पार्ट सेकंड, और आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। ठीक है, और ये वीडियो विशेष रूप से रेलवे की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे भाई लोग रेलवे में बहुत सवाल आए, मैं खुद पेपर दे के आया हूं, उसमें आपके विद्युत धारा से H बराबर I²RT इस फॉर्मूले से 2 क्वेश्चन थे और V बराबर IR इससे एक क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन बिल्कुल अभी जो डी ग्रुप के जो पेपर चल रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आए हैं। तो जिन मेरे भाइयों के ये पेपर है, बहनों के पेपर है, वो इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें। तो आज हम दोस्तों अभी तक जो हमारा पार्ट था फर्स्ट, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा, विभवांतर, इसके मात्रक, ठीक है। इसके अलावा फिर आए हमारे ओम सर, जिससे प्रतिरोध निकल गया, और RLA, इनसे क्या निकल गई? प्रतिरोधकता रो। आज उसके बाद में हमने प्रतिरोधों की जो निर्भरता है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें एक तो थी चालकता की लंबाई, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसका पदार्थ किससे बना हुआ है, चालकता के आधार पर। आज हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखो, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? तो प्यारे बच्चों, ये होता है 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम, और इसका दूसरा नाम मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसका दूसरा नाम है पार्श्व, क्या है? पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन 2 तरीकों से हम पढ़ेंगे। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होगा पार्श्व क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? तो देखिए, अगर आप नोट्स लिख रहे हो तो बिल्कुल आप साथ साथ में लिख सकते हो। सबसे पहले हेडिंग लगाओ श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन लिख सकते हो आप साथ साथ में, बिल्कुल टाइम दिया रहेगा आपको। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, जैसे हम बात करते हैं 3 प्रतिरोध है आपके पास। कितने प्रतिरोध है? 3। और प्रतिरोध का प्रतीक आपको पता ही है, R होता है। R से प्रतीक प्रतिरोध को दर्शाया जाता है, और इसका जो मात्रक है वो होता है ओम। कई बार प्रतीक और मात्रक में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओम लिखा जाता है, वो प्रतीक नहीं है, ये मात्रक है। R है इसका प्रतीक। तो देखो, 3 प्रतिरोध आपको दिए गए हैं। ये मान लो R1 है, ये आपका R2 है, तो ये क्या है? R3। यदि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से आपस में जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। फिर से देखिए, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले से तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? ये तो हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन, जब सारे प्रतिरोध एक दूसरे से क्या हो? जुड़े हुए हो। दूसरे का पहला सिरा पहले के दूसरे से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ा हो, तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बात करते हैं पार्श्व क्रम की या समांतर क्रम संयोजन की। तो देखिए, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसका प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक ही बिंदु हो। क्या हो? एक। ये देखो, प्रारंभिक बिंदु है, ये क्या है? अंतिम। ये मान लो P और Q है, ये यहां से निकल रहे हैं और यहां पर मिल रहे हैं। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसका प्रारंभिक
समांतर स्थित हो तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन के अंदर देखो दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको। इनके लिए तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र है व्युत्पन्न करना मैं आपको कल सिखाऊंगा। आज थोड़ी तकनीकी समस्या के कारण वीडियो लंबा नहीं हो पाएगा, क्लास लंबी नहीं चल पाएगी। आज आपको केवल समांतर क्रम श्रेणी क्रम क्या है इसकी परिभाषा के तौर पर, बाकी कल से रेगुलर आपके आधे घंटे की क्लास आपको मिलेगी इस चैनल पर। डेली 10th का एक वीडियो मिलेगा, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें। और हमारे जितने भी भाई 10वीं पढ़ते हैं या अन्य जो आपके सामान्य विज्ञान की जो तैयारी करते हैं उनको भी आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए। तो देखो ये थे समांतर क्रम संयोजन का चित्र और ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन का। अब कल हम बात करेंगे R बराबर दोनों में, इसमें होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किस श्रेणी के लिए होता है? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। जबकि पार्श्व क्रम संयोजन में ये होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ये आगे कितने भी हो सकते हैं, इसको बढ़ाया जा सकता है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हम कल सीखेंगे, इसका तापीय प्रभाव हम कल पढ़ेंगे, इसके अलावा शक्ति की व्याख्या भी हम कल करेंगे। दो वीडियोस के अंदर आपका ये पूरा जो पाठ है कंप्लीट करेंगे। इसलिए अभी तक आप काफी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आपके संपर्क में जितने भी 10th से या आपके तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा उन तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।